11. उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार, ब्रह्मचर्य और आत्मानुशासन। उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, 16 संस्कारों में एक प्रमुख है। इसमें बालक को जनेऊ धारण कराकर गुरु के सानिध्य में वेदों का अध्ययन आरंभ कराया जाता है। यह ज्ञान और धर्म के पथ पर चलने की शपथ का संकेत है, जो आत्मनियंत्रण और संयमित जीवन की प्रेरणा देता है। जनेऊ के 3 धागे सत्व, रज और तम गुणों तथा 3 ऋणों देवऋण, पितृऋण, कृषिऋण का प्रतीक माने जाते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यह संस्कार आमतौर पर 8 से 16 वर्ष की आयु के बीच होता है, जो किशोरावस्था का महत्वपूर्ण चरण है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का फ्रंटल लोब परिपक्व होता है, जिससे निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, लेकिन साथ ही जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी आ सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक शांति, एकाग्रता और ऊर्जा के संरक्षण में मदद करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है। यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। आत्मनियंत्रण और दृढ़ता किशोरावस्था में विकसित होने वाले महत्वपूर्ण कौशल हैं। गुरु शिष्य संबंध को भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और सर्वोच्च माना गया है। यह संबंध केवल किताबी ज्ञान नहीं, अपितु शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास को महत्व देता है। गुरु शिष्य को इंद्रिय निग्रह, दान, दया और मानव कल्याण की शिक्षा देते हैं, जिससे चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। उपनयन संस्कार में गुरु गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। संस्कृत श्लोकों और मंत्रों का उच्चारण मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करता है, जिससे दिमाग शांत होता है और तनाव व अवसाद कम होता है। यह वेगस नर्व्स को उत्तेजित करता है, जो रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज करती है। उपनयन संस्कार किशोरावस्था 8 से 16 वर्ष में होता है, जो पहचान निर्माण और आत्मनियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। ब्रह्मचर्य और गुरु के सानिध्य में शिक्षा आत्मानुशासन, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा संरक्षण जैसे वैज्ञानिक लाभ प्रदान करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह संस्कार किशोरावस्था के तूफान और तनाव को प्रबंधित करने के लिए एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप है। यह युवा को वयस्कता की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है, एक मजबूत नैतिक और बौद्धिक नींव रखता है और उन्हें समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में एकीकृत करता है। यह एक संक्रमण अनुष्ठान, राइट ऑफ पैसेज है, जो पहचान निर्माण और सामाजिक भूमिकाओं को समझने में मदद करता है।